हेलो मेरे छोटे छोटे दोस्त लोग, ये देखो आज मैं किसकी स्टोरी लाई हूँ। ये लकड़बग्घा है। लकड़बग्घा यानी कि हैना। और हैना जो है बहुत डेंजरस होता है। देखते हो उसके दांत कैसे हैं। ये देखने में थोड़ा थोड़ा फॉक्स की तरह लगता है, लेकिन ये बहुत चालाक होता है और झपट्टा मार के सबसे नोच नोच के सामान खा लेता है। कोई भी शिकार करके आता है, यहाँ तक कि शेर भी शिकार करके आते थे तो शेर का भी वो शिकार छीन लेता था। और शेर भी कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि शेर उसके पीछे भाग ही नहीं सकता था इतनी जल्दी। और भालू भी उससे डरता था। सब उसको बोलते थे लक्कू राजा, और सबको बोलता था मुझे सलाम करो। अगर कोई सलाम नहीं करता तो गुस्सा हो जाता था। हरिण को बोलता तुम सलाम करो मुझे, और नहीं सलाम करोगे तो मैं तुम्हारा आगे का पैर तोड़ दूंगा, पीछे का पैर खा जाऊंगा। हरिण भी डर के मारे सलाम करने लगता। छोटे से छोटे खरगोश को भी तंग करता, मतलब सलाम करो, सलाम क्यों नहीं किया मुझे। अब सारा जंगल उससे डरने लगा। एक दिन क्या हुआ, उसका दोस्त सियार कुमार उसको बोला कि ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं करो, नहीं तो है ना सारे जानवर लोग तुमसे डरते रहते हैं, कोई तुमको प्यार नहीं करता। लकड़बग्घा बोला कि नहीं, मैं किसी से नहीं, मैं किसी का नहीं खाता हूँ, मैं जो हूँ सबको मुझसे डरना होगा। और सियार कुमार को बोला तुम भी मुझे आपसे लक्कू लक्कू मत बोलो, तुम मेरे दोस्त हो तो क्या हुआ, मुझे लक्कू राजा बोलो और या फिर लकड़बग्घा बोलो। सियार कुमार समझ गया कि तो बहुत घमंडी हो गया है और वो चुपचाप चला गया। अब एक दिन क्या हुआ, लकड़बग्घा ऐसे ही घूम घूम के जंगल में सबको डरा रहा था। अचानक उसको हाथी का बच्चा दिखाई दिया, वो खेल रहा था। लकड़बग्घा उसके पास गया और उसको बोला ऐ सुनो, मुझे सलाम करो, मैं लक्कू राजा हूँ। तो उस बच्चे ने बोला कि तुम लक्कू राजा हो तो क्या हुआ, मैं अप्पू राजा हूँ, मेरे माँ बाप मुझे अप्पू राजा बोलते हैं, मैं तुम्हें क्यों सलाम करूं, तुम सलाम करो। तो उसने बोला अच्छा तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हें काटूंगा। उसने बोला काटो, देखो कैसे काटते हो। और लकड़बग्घा का देखो इतना शार्प शार्प दांत है, एकदम जंप करके उसके सूंड में दांत गड़ा दिया और उसको काट दिया। एकदम खून बहने लगा और बच्चा वो अप्पू जो है रोते रोते अपने पापा के पास गया। तो उसके पापा जो है हाथी भाई, वो चिंघाड़े जोर से, मतलब खूब गुस्सा हो गए और आके लकड़बग्घा को बोले तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे बेटे को ऐसे किया। तो लकड़बग्घा बोले उसने मुझे सलाम नहीं किया। तो हाथी ने कहा मैं सिखाऊं तुमको सलाम करना, और अपने सूंड से लकड़बग्घा को उठाया और दूर फेंक दिया। अब लकड़बग्घा जो है एकदम जाके गिरा, उसको चोट भी आई, लेकिन फिर आया उन हाथी को, फिर हाथी पे झपटा। हाथी ने फिर उसको अपनी सूंड से पकड़ा और इस बार तो नदी में ही फेंक दिया। अब लकड़बग्घा को समझ में आ गया कि हाथी में बहुत ताकत है। तो बस लकड़बग्घा ने क्या किया, जाकर के एक छोटी सी गुफा जिसका मुंह छोटा था, समझ गया कि हाथी तो इसमें नहीं घुस सकता, बस उसमें जाके छिप गया। अब हाथी भी चालू था, वो गुफा के बाहर खड़ा रहा और बोला जब तक तुम बाहर नहीं निकलोगे मैं यहीं खड़ा रहूंगा, और तुम बाहर निकलो मैं तुम्हें अच्छी सजा दूंगा। अब लकड़बग्घा एकदम डर गया, सोचा कि मैं तो यही गुफा में ही मर जाऊंगा, रो रहा था। इतने में उसको दिखाई दिया कि उसका दोस्त सियार भी वही था। तो उसने सियार को बोला मुझे बचाओ, मैंने बहुत बड़ी गलती की। तब सियार ने बोला मैं कब से तुमको बोलता था कि किसी को डराओ मत, जानवरों को तंग मत करो, कोई तुमको प्यार नहीं करेगा। अब लकड़बग्घा तुम भुगतो। लकड़बग्घा बोले प्लीज प्लीज इस बार खाली मेरे को मदद कर दो, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी को नहीं तंग करूंगा, किसी को नहीं बोलूंगा कि मुझे लक्कू राजा बोलो। तो सियार बोला अच्छा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। बाहर निकला और बहुत प्यार से उसने हाथी को समझाया कि देखो गलती हो गई, उससे माफ कर दो उसको और आगे से वो नहीं करेगा। तो हाथी बहुत देरी तक उसकी बात सुना, फिर मान गया। तो हाथी बोला बाहर आओ, अब मैं तुमको कुछ नहीं करूंगा। लकड़बग्घा धीरे धीरे बाहर आया और हाथी को बोला मुझे माफ कर दीजिए, और सब जानवर से भी माफी मांगा और सबको बोला मुझे बिल्कुल लक्कू राजा मत बोलो, अब तुम लोग मुझे लक्कू बोल सकते हो। और खरगोश को भी बोला तुम भी मुझे माफ कर दो, हरिण को भी बोला तुम भी मुझे माफ कर दो, भालू को भी बोला तुम भी मुझे माफ कर दो भालू भाई, और शेर को तो जाके बोला शेर राजा मैंने बहुत गलती की कि मैंने आपका अपमान किया, जंगल के राजा आप हैं। इस तरह से सबको खुश कर दिया। अब सब कोई जो है उसको लक्कू बोलने लग गए और सब कोई उससे प्यार करने लगे और सब कोई खेलने लगे। इस तरह से लकड़बग्घा को अक्ल आई। तो बच्चे लोग, हम लोग क्या सीखते हैं कि हमको कभी भी इतना घमंडी नहीं होना चाहिए, और घमंड में आकर के दूसरों को तंग करना ये तो बहुत बड़ी गलती है। अगर हम लोग मीठी बोली बोलेंगे, जैसे कि सियार ने हाथी को समझाया, तो और ये भी समझाया
कि वही ताकतवर होता है जो मीठा बोलता है और सबका दोस्त बनता है। तो हम लोगों को भी ऐसा ही बनना चाहिए। ठीक है ना? बाय बाय।